Okay. So hello everyone. Welcome to 12th lecture of Design of RCC. And in the last class, we had finished the theory portion of design of doubly reinforced section. And in today's session, I am going to solve some important question based on analysis of design of doubly reinforced section. So let us see the first question. ये कहता है कि फाइंड द फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ एन आरसीसी बीम 300 mm इंटू 450 mm. ये आपको क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ द बीम दिया हुआ है. यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो साइज है क्या है, इफेक्टिव है. इसका मतलब क्या हुआ, जो दिया हुआ वैल्यू है वो स्मॉल डी का वैल्यू है ना. द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 425 mm डायमीटर बार्स इन टेंशन जोन, यानी एएसटी का वैल्यू दिया हुआ है. आगे बोलता है कि 220 mm diameter bars are placed at a distance of 50 mm from top in the compression zone. Use M20 concrete and Fe415 steel. So क्या दिया हुआ कुछ इस तरह से ये है कि एक बीम है, आपका टॉप में है जो 4 रेनफोर्समेंट है. कितना रेनफोर्समेंट है टोटल है? जो बॉटम में 4 है, टेंशन जोन में कितना है? 4 है. सो 1 2 3 एंड 4. ये आपका क्या हो गया? एएसटी हो गया 425. एंड एएससी कंप्रेशन जोन में कितना है? कंप्रेशन जोन में 2 है और ए है 225. और क्या दिया है? इफेक्टिव कवर दिया हुआ है. इफेक्टिव आपका कवर दिया हुआ है. जो इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है वो आपका कितना है? 450. इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होता है? जो टेंसर इन्फोर्समेंट है उसके सीजी से. टेंसर इन्फोर्समेंट का जो सीजी है, टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ बीम, कितना? यह है आपका 450 mm. और क्या है आपका? विथ है जो 300 है. विथ कितना है? 300 mm. ठीक है. ये कवर दिया हुआ है आपका. कवर आपका डी डैश कितना दिया हुआ? ये आपका दिया है 50 mm. 50 mm क्या दिया हुआ? डी डैश का वैल्यू दिया हुआ. ठीक है, आगे बढ़िए. M20 कंक्रीट है, Fe415 है जो स्टील है. क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है. सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना होगा. जैसे हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेम होगा. कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेम होगा. तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना होगा. और टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करने के लिए आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा. फिर क्या करेंगे? दोनों में कंपेरिजन करेंगे. उससे हमें क्या पता चल जाएगा? टाइप ऑफ सेक्शन पता चल जाएगा. अगर एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स हुआ तो अंडर एनफोर्स, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स हुआ तो बैलेंस, और एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स हुआ तो ओवर एनफोर्स, है ना. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है जो लगा देंगे, है ना. तो क्या करें? सबसे पहले क्या करें? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करें. ठीक है, उसके पहले आपको एएसटी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, है ना. सो एएसटी का वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बताइए? अगर एएसटी निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल एनफोर्समेंट कितना है? 4 है टेंशन जोन में, और प्रत्येक का डायमीटर कितना है? प्रत्येक का डायमीटर है 25. सो 4 इंटू पाई बटा 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर. ये कितना होगा? ये वैल्यू आपका आ रहा है 1964 mm स्क्वायर. 1964 mm स्क्वायर. उस तरह से एएससी का वैल्यू निकाल सकते हैं. एएससी का वैल्यू निकाल सकते हैं. टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन कितना है? 2 है. सो 2 इंटू 5/4 इंटू डाया कितना है? 20 है, तो 20 का होल स्क्वायर कीजिए. इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 628 mm स्क्वायर. सो एएससी निकल गया, एएसटी निकल गया. अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा?
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यदि निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे निकलता है, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को इक्वेट करते थे टोटल टेंसाइल फोर्स से, है ना, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को इक्वेट करते थे टोटल टेंसाइल फोर्स से। और आपको ये भी पता है कि टोटल जो कॉम्प्रेसिव फोर्स था इसको फर्दर डिवाइड किए थे C1 प्लस C2 में, C1 प्लस C2 में। C1 किसके कारण था, C1 था आपको कंक्रीट के कारण, और C2 था क्या, कंप्रेशन स्टील के कारण, कंप्रेशन स्टील के कारण, है ना। और टोटल टेंसाइल क्या हो जाएगा आपको, एक टेंशन एनफोर्समेंट के कारण, ठीक है। तो सबका वैल्यू आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, देखिए निकाले थे C1 C2 T1 T2। मैं दिखा दूं यहाँ पे, ए रहा C1, ए रहा C2, ए रहा T1, ए रहा T2, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU, C1 हो गया, प्लस C2 कितना था, C2 था आपका FSC इंटू ASC इंटू FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC इंटू ASC। ये था आपका क्या, C2 था, ये क्या था आपका C2 था, है ना। बट यहाँ पर ध्यान रहे, यदि हम चाहें जो कि जनरली हम क्वेश्चन में करते हैं, तो इस पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि इसका वैल्यू क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो इसको चाहे तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप कंसीडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को यदि हम नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि देखिए FCC का वैल्यू कितना होता है, FCC का वैल्यू होता है 0.45 FCK। तो ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे FSC इंटू ASC, तो इसके कंपेरिजन में काफ़ी कम आएगा, इसके कंपेरिजन में क्या आएगा, काफ़ी कम आएगा, है कि नहीं। तो आप चाहें तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, है ना। तो हम क्या, और टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स हो जाएगा आपका 0.87 इंटू F/, इंटू AST। सो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हैं, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इजकल टू 0.87 F/, इंटू ST माइनस, ए वाला पोर्शन इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना, FSC इंटू ASC क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई XU क्या आ जाएगा आपका, XU आपका आ रहा है 0.87 F/, इंटू AST माइनस FSC इंटू ASC डिवाइडेड बटा 0.36 FCK इंटू B, FCK इंटू B। तो ये हो गया आपका क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसमें आपको FSC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो एक यहाँ Fe415 है, Fe415 है। सो फॉर Fe415 FSC का वैल्यू कितना होता है, पीछे जाइए, Fe415 FSC का वैल्यू हमें क्या निकालना पड़ेगा, D'/D निकालना पड़ेगा, D'/D निकालना पड़ेगा। सो मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, D'/D निकालिए। तो D' आपका कितना है, 50 है, D' कितना है, 50 है, और D' 50 है, और D' कितना है, 450 है, 450 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.11, कितना आ रहा है, 0.11, ठीक है। तो 0.11 जब आएगा
तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हायर वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, हायर वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.11 आया है तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 0.15 वाला लेंगे। हमेशा हायर वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। 0.11 आया तो क्या लेंगे, 0.15 वाला लेंगे, हायर वैल्यू लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए 0.6 आता, 0.06, तब क्या लेते, तब 353 वाला लेते हैं, हमेशा हायर वैल्यू वाला लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा तो इस केस में कितना वैल्यू है एफएससी का, 342 है। कितना है, 342 है। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। इसीलिए एफएससी का वैल्यू कितना हो गया, एग्जाम में जो टेबल है D'/D और एफएससी का देगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका 342 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 0.87 इंटू एफ बाई कितना है, 415 है, इंटू AST कितना है, 1964 है, 1964 है, माइनस FSC कितना है, 342, और इंटू ASC क्या है, ASC का वैल्यू है कितना, ये रहा 628 अपॉन 0.36 इंटू FC के कितना 20 इंटू B कितना 300। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए, कैल्सी हमेशा आप साथ में रखा कीजिए। कितना रहेगा, ये आपका हो रहा है 0.87 इंटू 415 इंटू 1964 माइनस 342 इंटू 628 डिवाइडेड बटा 0.36 इंटू 20 इंटू 300, 228.85। ये आपका सोल्व करने के बाद आ रहा है। सोल्व करने के बाद जो एक्सयू का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 228.85 mm। किसका आ रहा है वैल्यू है, एक्सयू का वैल्यू आ रहा है। ये आपका एक्सयू का वैल्यू आ रहा है 228.85 mm, ठीक है। एक्सयू का वैल्यू इतना आ गया। अब एक्सयू मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो सेकंड हम क्या करेंगे, एक्सयू मैक्स निकालेंगे। और एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू डी। क्यों, ऐसा क्यों, फॉर यहाँ पर स्टील जो यूज हो रहा है उसका ग्रेड कितना है, Fe415 है, Fe415 है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 0.48 इंटू डी कितना है, 450। तो 0.48 इंटू 450 जब करेंगे तो ये आ रहा है 216 mm, 216 mm, है ना, 216। और एक्सयू कितना आया था, 228। तो क्या हुआ, एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ छोटू लोग, अगर एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स है, इसका मतलब दिया हुआ बी में जो क्या है, ओवर एनफोर्स सेक्शन है। और जब ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्सयू की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, एक्सयू मैक्स पुट कर देते हैं। एक्सयू की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, एक्सयू मैक्स पुट कर देते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, है ना। सो एमयू बराबर क्या लिखेंगे, एमयू ओवर एनफोर्स सेक्शन है, ये क्या है, ओवर एनफोर्स सेक्शन है। और जब ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है तो कंप्रेशन साइड से है जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो MOR अगर हम निकालेंगे, एमयू बराबर तो कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू लीवर आर्म, तो 0.36 FCK इंटू बी। एक्सयू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्सयू मैक्स इंटू लीवर आर्म कितना, D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। ये हो गया C1 इंटू लीवर आर्म प्लस C2 इंटू लीवर आर्म। C2 कितना बताइए, अगर हम एरिया ऑफ कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दें
तो क्या होगा, C2 इंटू लीवर आर्म कितना, FSC इंटू ASC, ये आपका फोर्स हो गया, इंटू लीवर आर्म क्या होता था, D माइनस डी डैश होता था, D माइनस डी डैश होता था। देखिए आपको दिखाते हैं, याद करते हैं, कराते हैं आपको। D माइनस डी डैश होता था, यहाँ पर देखिए क्या है, D माइनस डी डैश होता था, ठीक है, D माइनस डी डैश होता था। तो सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा, 0.36 इंटू FC के कितना है 20 इंटू B कितना है 300 इंटू XU मैक्स अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कितना 216 और D कितना है 450 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स कितना 216 प्लस FSC कितना 300, FSC का वैल्यू आया था 342 इंटू ASC कितना था 628 इंटू D माइनस डी डैश, तो D माइनस डी डैश कितना होगा 450 माइनस 50। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 253.53 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसी को यदि किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 253.53 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, mu का वैल्यू हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है प्रोसेस, आपको कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा होता है। क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल होता है। अब एक क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको सही से पढ़िए, क्लियर होगा कुछ, है ना। अगर यहाँ पे आप सही से पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ, कहता है फाइंड आउट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम 300 mm एंड 550 mm, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है। द एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन एनफोर्समेंट आर 2500 mm² एंड 400 mm² रिस्पेक्टिवली। इफेक्टिव कवर 50 mm दिया हुआ है। एज्यूम M20 कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील। सो यदि आप डायग्राम बनाना चाहें, डायग्राम यदि बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका दिया गया बीम है जिसमें यहाँ पर कुछ है जो आपका AST है, ये कुछ AST है, चूंकि नंबर ऑफ बार नहीं दिया हुआ कितना होगा, और यहाँ पर कुछ है जो ASC है, यहाँ पर क्या है ASC है, ठीक है। बस यूज द डिफरेंट कलर। ये आपका क्या है AST है, और ये क्या है ASC है, ठीक है। इफेक्टिव कवर आपका दिया हुआ डी डैश का वैल्यू कितना 50 है, 50 mm क्या दिया हुआ, डी डैश का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। और ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ 500, ओवरऑल तो ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डी दिया हुआ है कितना 500, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है आपका कितना 550। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल डी निकाल लीजिए। स्मॉल डी कितना हो जाएगा, डी माइनस इफेक्टिव कवर कितना है 50 है, सो 550 माइनस 50 कितना हो गया 500 mm हो गया, यह स्मॉल डी हो गया। AST दिया हुआ है, AST कितना दिया हुआ है, AST आपको दिया हुआ है 2500। ASC कितना दिया हुआ है, ASC दिया हुआ है 400, ठीक है, ठीक है। डी डैश बताइए, डी डैश हो गया 50 mm, ठीक है। सो डी डैश बटा डी निकाल सकते हैं, डी डैश बटा डी यदि निकालेंगे तो 50/500। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको FSC का वैल्यू निकालना है, FSC का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1, और जब 0.10 होता है
और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, Fe 500 है। तो Fe 500 के लिए वैल्यू कितना होता है, देखिए 0.10 है और Fe 500 है तो कितना होता है, 412 होता है, 412 होता है। ये टेबल आपका पेपर में देगा तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। कितना हो गया 0.10, तो ये कितना हो गया, 412 हो गया। वैल्यू इसका कितना हो गया, 412 हो गया। तो दिस इम्प्लाई FSC का वैल्यू कितना हो गया, 412 न्यूटन पर mm²। ठीक है। अब क्या करना होगा बताइए, अब क्या करना होगा, अब हमको निकालना होगा XU, है ना। क्या करना होगा, XU निकालना होगा, ठीक है। सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या पता करना पड़ेगा, टाइप ऑफ सेक्शन पता करना पड़ेगा। सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ इस बार। XU बराबर क्या होता था, 0.87 इंटू F बाई इंटू ST माइनस FSC इंटू ASC। हम क्या कर दिए हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ कंक्रीट को क्या किए हैं, नेग्लेक्ट किए हैं, जिसका वैल्यू कितना हो रहा था, इसका वैल्यू हो रहा था FCC इंटू ASC, FCC इंटू ASC। उसका वैल्यू कैलकुलेट करने पे काफ़ी कम आता है इसके तुलना में, इसीलिए क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, 0.36 FCK इंटू B। सबका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सबका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 0.87 इंटू F बाई का वैल्यू कितना, 500 है। ध्यान से एग्जाम में क्या होता है, Fe 415 लिखा जाता है गलती से, है ना, इसलिए जो दिया हुआ है वही लिखना है, 500 इंटू AST का वैल्यू कितना है छोटू लोग, AST का वैल्यू है 2500, ठीक है। माइनस FSC का वैल्यू कितना, 412 इंटू ASC का वैल्यू कितना, 400 डिवाइडेड बटा 0.36 इंटू FCK का वैल्यू कितना, 20 इंटू B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू है 300। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से XU निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 341.7, 341.7। यहाँ क्वेश्चन में एक माइनर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है आपका 25 है, तो यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिए। ये क्या है, M25 है, ये आपका क्या है, M25 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है आपको 341.7, 341.7 mm, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका XU मैक्स का कैलकुलेट करना, है ना। सुनना हो, नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको XU मैक्स कैलकुलेट करना होगा। सो XU मैक्स का वैल्यू कितना होगा, 0.46 इंटू D होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील है जो क्या है आपका छोटे लोग, 500 है, 500 है। सो 0.46 इंटू D कितना आया है, D आप भी आपका 500 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 230 mm, 230 mm। तो XU मैक्सिमम है जो 230 हो गया और XU है जो 341 हो गया। तो क्या हो गया, XU ग्रेटर देन XU मैक्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर XU क्या हो गया, XU ग्रेटर देन XU मैक्स हो गया। So this is the case of once again over enforced section, over enforced section। और जब ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं, कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए MOR का जो वैल्यू होगा क्या होगा, C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। सो C1 कितना होता था, 0.36 FCK। और इस केस में जब मोमेंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो XU को किसके बराबर पुट कर देंगे, XU मैक्स के बराबर पुट कर देंगे, XU मैक्स को बराबर पुट कर देंगे, है कि नहीं।
एक्स यू मैक्स को के बराबर पुट कर दें, तो बी इंटू एक्स यू मैक्स इंटू लिवर आर्म कितना, डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, ये तो हो गया C1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लिवर आर्म 2, C2 कितना था FSC इंटू ASC, फोर्स निकल गया, इंटू लिवर आर्म D माइनस डी डैश, D माइनस डी डैश। सो सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 0.36 इंटू FC के कितना 25 इंटू B कितना 300 इंटू एक्स यू मैक्स कितना अभी कैलकुलेट किए 230 कितना 230 इंटू डी, सो 500 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स कितना 230 है कि नहीं, प्लस एफ एस सी इंटू एस सी, एफ एस सी का वैल्यू कितना 412, एफ एस सी का वैल्यू कितना 412 इंटू ए एस सी का वैल्यू कितना 400 इंटू डी माइनस डी डैश, सो 500 माइनस 50, 500 माइनस 50, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 324.67 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसको जब किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तब जो MOR का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 324.67 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में टेंशन रेनफोर्समेंट और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का वैल्यू पूछेगा और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू देगा और आपसे क्या पूछेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, मतलब AST और ASC का वैल्यू निकालना होगा, AST और ASC का वैल्यू निकालना होगा। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो हम जो MU1 या MU लिमिटिंग क्या लिखते थे, MU1 जो लिखते थे, अगर आपको याद हो तो MU1 जो होता था इसी को हम लोग MU लिमिटिंग भी बोले थे। MU लिमिटिंग एक वो मोमेंट है जो सेक्शन 1 रजिस्ट करता था, ये वो मोमेंट है जो सेक्शन 1 रजिस्ट करता था। कैसे निकालते थे, टेंशन साइड से 0.87 इंटू F बाई इंटू ASTO1 इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स, 42 XU मैक्स है ना, किधर से, फ्रॉम टेंशन साइड से। चूंकि हमको AST निकालना है इसीलिए मोमेंट किधर से ले लेंगे, फ्रॉम टेंशन साइड से ले लेंगे, फ्रॉम टेंशन साइड से ले लेंगे। तो यहाँ से छोटू लोग यहाँ से ASTO1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ASTO1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 F बाई इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो ये फार्मूला बन के आपका तैयार हो गया ASTO1 का, पर फार्मूला नहीं है, अगर समझ के देखें तो ये फार्मूला नहीं है, जो हम पहले काम किए हैं उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, सो ASTO1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, MU लिमिटिंग का वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 0.87 F बाई इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो ASTO1 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ASTO1 निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम AST2 निकालना चाहें तब क्या करना पड़ेगा, AST2 यदि निकालना चाहें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको आपको MU2 का फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, MU2 का फार्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। आल्सो MU2 को हम बोलते थे MU माइनस MUO1 भी बोलते थे, या फिर इसी को लिखते थे MU माइनस MU लिमिटिंग, MU
लिमिटिंग भी लिखते थे, है ना। सो mu2 का जो फार्मूला होता था क्या होता था, इसको मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। mu2 बराबर क्या हो जाएगा, mu माइनस mu लिमिटिंग, और ये जो होता था 0.87, इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 0.87 f बाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस डी डैश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी माइनस डी डैश करना पड़ेगा। 0.87 f बाई इंटू ए एस टी 2 इंटू डी माइनस डी डैश करना पड़ेगा, डी माइनस डी डैश करना पड़ेगा, है ना। सो यहीं से आपको फॉर्मूला आ गया क्या, AST2 का फॉर्मूला आ गया आपका mu माइनस mu लिमिटिंग अपॉन 0.87 f बाई इंटू डी माइनस डी डैश, है कि नहीं। तो आपको इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना। अगर समझ के पढ़े हैं तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये सब डिजाइन में भी आपका यूज होगा, है ना, डिजाइन में भी यूज होगा। तो ASTO1 निकाल लिए, AST2 निकाल लिए, तो क्या हम टोटल AST निकाल सकते हैं। इसीलिए टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट यदि हम निकालें, टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट यदि निकालने का मन हो तो इसको क्या लिखते हैं, AST लिखते हैं। और AST छोटू लोग क्या होता है, ASTO1 प्लस AST2, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो टोटल AST निकल जाएगा। ठीक है, बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा कंप्रेशन इन्फोर्समेंट भी निकालना है। क्या निकालना है, कंप्रेशन इन्फोर्समेंट भी निकालना है। तो यदि कंप्रेशन इन्फोर्समेंट निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। यदि कंप्रेशन इन्फोर्समेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको mu2 का फार्मूला कंप्रेशन साइड से लिख देंगे। mu2 का फार्मूला क्या करेंगे, कंप्रेशन साइड से लिख देंगे, है कि नहीं। mu2 का फार्मूला किस साइड से लिख देंगे, कंप्रेशन साइड से। सो mu2 बराबर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन साइड से लिखेंगे तो क्या होगा, आपको mu2 को लिख सकते हैं mu माइनस mu लिमिटिंग इज इक्वल टू, कंप्रेशन साइड से लिख रहे हैं तो देखिए क्या होगा, FSC इंटू ASC, है ना। FSC अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन C2 इंटू लीवर आर्म 2, तो FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC इंटू लीवर आर्म कितना, D माइनस D डैश, है ना। बट ए वाला टर्म क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसीलिए इसको जीरो कर देंगे, है ना। क्योंकि FSC इंटू ASC की तुलना में FCC इंटू ASC का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, इसीलिए इसको जीरो पुट कर देंगे। जब जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। सो दिस इम्प्लाई, यहाँ से ASC का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, देखिए क्या, mu2 अपॉन ASC FSC इंटू D माइनस D डैश, और mu2 किसके बराबर है, mu माइनस mu लिमिटिंग के बराबर है, ठीक है। तो अपॉन FSC इंटू D माइनस D डैश। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि नहीं, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो टोटल 3 फार्मूला हमने पढ़ा, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। कौन कौन पढ़ा, ASTO1 का, और क्या पढ़ा, AST2 का। जब ASTO1 AST2 निकल गया तो AST भी निकल जाएगा, और फिर ASC का। तो टोटल ये 4 फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। नाउ लेट अस सोल्व क्वेश्चन। अब हम इस पे क्या करेंगे, कुछ है जो क्वेश्चन सोल्व। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एन RC बीम 230 into 500 mm इफेक्टिव दिया हुआ, सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर मोमेंट ऑफ 200 kN मीटर।
सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपका एसवीटी में पूछा है 2020 में, ये आपका 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू फैक्टर मोमेंट ऑफ 200 किलोमीटर मीटर, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन रेनफोर्समेंट भी निकालना होगा, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट भी निकालना होगा, एंड यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील स्टील, ठीक है। सो दिया हुआ डेटा है जो आपको लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ। आपको दिया गया है बी का वैल्यू, बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 230, डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 500 mm, ठीक है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 500 mm दिया हुआ, ठीक है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 500 mm दिया हुआ। लेकिन इसमें क्या है, आपका इफेक्टिव कवर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इफेक्टिव कवर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो मान लेते हैं लेट अस एज्यूम जो आपका डी डैश है वो कितना है 50 mm, डी डैश कितना है 50 mm। एफ सी के का वैल्यू तो दिया हुआ, एफ सी के का वैल्यू क्या दिया हुआ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ बाई का भी वैल्यू दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो डी डैश यदि हम एज्यूम कर लिए हैं तो डी डैश बटा डी भी निकाल सकते हैं, डी डैश बटा डी भी निकाल सकते हैं, कितना 50/500, तो ये कितना होगा 0.10 आ जाएगा। इसीलिए जब डी डैश बटा डी का वैल्यू पता हो गया तो इसीलिए एफ एस सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी डैश बटा डी जब 0.10 है तो एफ एस सी कितना होता है बताइए, डी डैश बटा डी जब 0.10 है तो एफ एस सी का वैल्यू Fe415 के लिए 353 होता है, 353 होता है। बहुत काम का चीज़ है वो टेबल। तो एफ एस सी कितना हो गया 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिए, और क्या दिया हुआ है, एमयू भी दिया हुआ है, देखिए ना अप्लाइड मोमेंट दिया हुआ है, अप्लाइड मोमेंट को एमयू से डिनोट करते थे, है ना। फैक्टेड अप्लाइड मोमेंट दिया हुआ है एमयू, एमयू का वैल्यू कितना है 200 किलो न्यूटन मीटर, यानी हो गया 200 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये आपका क्या हो गया अप्लाइड मोमेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका अप्लाइड मोमेंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, ASTO1 निकाल लेते हैं, फिर AST2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ASTO1 निकाल लेते हैं। तो ASTO1 कैसे निकालेंगे बताइए, ASTO1 कैसे निकालता है, पीछे जाइए देखिए। ASTO1 क्या होता है, mu लिमिटिंग अपॉन 0.81 a बाई इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स इंटू XU मैक्स, है ना। mu लिमिटिंग, लेकिन mu लिमिटिंग का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। mu लिमिटिंग का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो mu लिमिटिंग का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे mu लिमिटिंग का वैल्यू। mu लिमिटिंग यानी mu1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। mu1 का वैल्यू है जो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, C1 इंटू लिवर आर्म 1, C1 इंटू लिवर आर्म। सो mu लिमिटिंग का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। mu1 बोले या mu लिमिटिंग बोले, बोथ आर सेम थिंग। क्या होता था, C1 इंटू लिवर आर्म 1, C1 कितना 0.36 FCK B, और जब लिमिटिंग निकाल रहे हैं तो क्या होगा XU मैक्स होगा इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स, अब XU मैक्स कितना होगा, XU मैक्स कितना होगा बताइए 0.48 इंटू डी। क्यों, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील कितना Fe415 है। सो 0.48 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 500 है, 500 है। तो XU मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है आपका 240 आ रहा है, कितना आ रहा है 240 आ रहा है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो mu लिमिटिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.36 इंटू FC के कितना है 20 इंटू B कितना है 230 इंटू XU मैक्स कितना है 240 इंटू 240 इंटू D कितना है 500
माइनस 0.42 इंटू एक्स मैक्स कितना है 240। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 158.65 158.65 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अब देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। mu का जो वैल्यू आया है mu लिमिटिंग का वो 158 आया है, जबकि अप्लाइड मोमेंट कितना है 200 है। इसका मतलब अप्लाइड मोमेंट ग्रेटर देन mu लिमिटिंग है, अप्लाइड मोमेंट ग्रेटर देन mu लिमिटिंग है, जो कि इस बात का बता रहा है कि जो बीम का डिजाइन होगा वो कैसा होगा, डबली होगा। वो कैसा होगा, डबली होगा, है कि नहीं, क्योंकि अप्लाइड मोमेंट क्या है mu लिमिटिंग से बड़ा है, mu लिमिटिंग से क्या है, ये बड़ा है कि नहीं। सो mu लिमिटिंग का पता चल गया तो आप mu2 भी निकाल सकते हैं, है ना, mu2 का भी पता कर सकते हैं, है ना। इसीलिए अगर mu2 निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, mu माइनस mu1 एंड mu1 नथिंग बट mu लिमिटिंग। सो दिस इम्प्लाई mu कितना हो गया 200 इंटू 200 किलो न्यूटन। इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा 158.65 किलो न्यूटन मीटर, है कि नहीं। सो 200 किलो न्यूटन मीटर माइनस 158.65 किलो न्यूटन मीटर, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 200 माइनस 158.65 हाउ मच, इट्स कमिंग 41.35 किलो न्यूटन मीटर। सो ये mu2 हो गया, mu2 हो गया। नाउ अब आप निकाल सकते हैं क्या ASTO1, ASTO1 आप निकाल सकते हैं। ASTO1 का फार्मूला होता था mu लिमिटिंग डिवाइडेड बटा 0.87 f बाई इंटू क्या d माइनस 0.42 एक्स मैक्स, d माइनस 0.42 एक्स मैक्स, 0.42 एक्स मैक्स। थोड़ा देर पहले लिखे थे, पीछे चले जाइए, ये देखिए ये रहा, है कि नहीं। तो सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। mu लिमिटिंग का वैल्यू आया 158.65। अब देखिए नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, न्यूटन mm में होगा, तो उसको भी क्या कर देते हैं 10⁻6 से गुना कर देते हैं, तो ये भी कन्वर्ट हो गया किस में, न्यूटन mm में। नीचे वाला चूंकि न्यूटन mm में आना है तो 0.87 f बाई कितना है 415 है इंटू d माइनस 500 माइनस 0.42 इंटू एक्स मैक्स कितना है 240। जब इसको सोल्व करेंगे तो ASTO1 का जो वैल्यू आ रहा है, ASTO1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 1100.7। थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर डिफर कर सकता है ना, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बस। तो ASTO1 का वैल्यू आ रहा है 1100.7 mm स्क्वायर। तो AST2 निकाल सकते हैं, AST2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बताइए। AST2 का वैल्यू क्या होगा, नाउ अगर हम AST2 निकालना चाहें तो AST2 का जो फार्मूला होता है mu2 अपॉन 0.87 f बाई इंटू d माइनस डी डैश, और mu2 कितना है, mu2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए mu2 का वैल्यू निकाले हैं 41.35। तो ये हो गया 41.35 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू f बाई 415 इंटू d माइनस डी डैश 500 माइनस 50। बहुत सिंपल है, अगर एक बार थोड़ा सा सही से आप पढ़ लेते हैं तो सिंपल है। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है आपका, ये वैल्यू आ रहा है आपका 254.2,
254.2 mm स्क्वायर। सो टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट कितना हो गया? टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है वो तो AST होता है, और AST का वैल्यू होता है ASTO1 प्लस AST2 है कि नहीं? तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो AST बराबर हो जाएगा, ASTO1 आया था 1100.7 प्लस AST2 आया है। मैं फिर से बोल दूं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आ रहा है 1354.9 mm स्क्वायर। सो टोटल AST आ गया, है ना। अगर सपोज कीजिए कि आप 20 mm डाया प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 mm का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड 20 mm डाया बार। लेट अस प्रोवाइड 20 mm डाया बार, है ना, डाया बार। तो क्या होगा? नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ बार्स आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? टोटल AST में क्या कीजिए, एक रेनफोर्समेंट के एरिया से भागा दे दीजिए। सो 1354 टोटल रेनफोर्समेंट है आपके पास, और डिवाइडेड बटा एक का एरिया कितना होगा? 5/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 5 नंबर। कितना आ रहा है? 5 नंबर। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.3 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ बार फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। ठीक है। ASC निकाल सकते हैं, अगर ASC निकालना हो तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे छोटे लोग? ASC बराबर होता था mu2 अपॉन, देखिए क्या फॉर्मूला होता था ASC का, mu2 अपॉन FSC इंटू D माइनस D डैश, FSC इंटू D माइनस D डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए। mu2 का वैल्यू कितना था? 41.35 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बटा FSC आया था कितना? FSC कितना आया था बताइए? FSC हम लोग निकाल रहे हैं शुरू में ही, 353 आया है, 353 आया है। सो 353 कर दीजिए इंटू D माइनस D डैश 500 माइनस 50। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 260.2 mm स्क्वायर। सपोज कीजिए कि कंप्रेशन साइड जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डायमीटर 16 mm है। सो लेट अस प्रोवाइड 60 mm डाया बार, है ना। तो जब कंप्रेशन साइड 60 mm प्रोवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना है? 260.2 है, और डिवाइडेड बटा एक का एरिया से डिवाइड कर दिए। सो 5/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.3। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना प्रोवाइड करना होगा? 2 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना होगा, 2 नंबर ऑफ बार है जो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। चाहे तो आप फाइनल डायग्राम भी बना सकते हैं, वो कैसे देखिए। ठीक है। कितना आया? 5 नंबर आया, किसमें? टेंशन साइड में। सो 5 नंबर दे दीजिए यहाँ पे। टोटल 5 बार आया आपका टेंशन साइड में। सो 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 4 एंड 5। और इस सब का क्या है? 5 नंबर ऑफ 25 है। टेंशन साइड में 2 आया, कंप्रेशन साइड में कितना आया? 2 आया। तो इसका वैल्यू कितना है? 216.5।
216.5। इफेक्टिव डेप्थ कितना था आपका 500 था, तो ये आपका 500 हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका, ठीक है। एक कितना था 230 था, 230 था। बी कितना था 230, 230, ठीक है 230 हो गया। तो ये आपको फाइनल डायग्राम हो गया। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब हमें आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि ये 2 क्वेश्चन है जो आप सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो SVT 2020 का है, SVT 2020 बैकलॉग का है, 2020 बैकलॉग का है ना, जो बच्चा का बैक लग जाता है उसका है। ये 8 नंबर में पूछा है, कितना नंबर में पूछा है 8 नंबर में पूछा है। और ये भी SVT 2020 का ही है, ये आपका SVT 2020 का है। ये आपको मेन एग्जाम में पूछा है कितना नंबर में 6 नंबर में, है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, मतलब क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ भी क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता हूँ। सो 1 और 2 दोनों का आंसर है जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये तो रहा एनालिसिस पार्ट का, है ना। और इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आता, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं होता, कंपटीशन में भी नहीं पूछता इससे ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आने वाला जो आपका लेक्चर है उसमें हम डिजाइन करेंगे। बहुत सा बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सर सिंगली का डिजाइन नहीं करा है, तो सिंगली और डबली दोनों का डिजाइन पे जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ शियर है जो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा जो लास्ट लेक्चर होगा आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन का, उसमें क्या करेंगे, सिंगली और डबली दोनों का डिजाइन पोर्शन कवर करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। और लेक्चर है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो बेनिफिटेड हो सके, है कि नहीं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।